हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जीके सीरीज को। और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एवरी ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो आपकी एक रिपोर्ट आती है डूइंग बिजनेस, ठीक है, वो इनमें से किस एजेंसी जो है आपकी वो हर साल प्रिपेयर करती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें वो होने वाला है आपका वर्ल्ड बैंक। जो डी ऑप्शन जो है आपका वर्ल्ड बैंक, वो प्रिपेयर करती है आपकी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हर साल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैंक हैज द टैगलाइन योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। अब आपको ये तो पता ही है, जो भी कंपनीज होती है या फिर जो भी बैंक्स होते हैं, ठीक है, उसकी एक टैगलाइन होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है किस बैंक की जो टैगलाइन है वो है योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ऑप्शन है आपके पास इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक और लास्ट ऑप्शन है आपके पास यस बैंक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, देना बैंक। ठीक है, जो देना बैंक है आपका वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके साथ साथ इसकी जो टैगलाइन है आपकी वो है योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ठीक है, और कुछ बातें आपको इसके लिए याद रखनी है। इसके अंदर बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपकी, जो हेडक्वार्टर है आपका वो मुंबई के अंदर है। इसके साथ साथ कब फाउंड हुआ था ये बैंक, तो ये बैंक आपका पुराना बैंक है बहुत ज्यादा ही। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के अंदर 1938 के अंदर ये बैंक फाउंड हुआ था आपका। ठीक है, और 1969 के अंदर ये नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे पहली चीज, देना बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है आपका योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई के अंदर। और लास्ट चीज, ये कब फाउंड हुई थी, 1938 के अंदर। तो ये तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया इज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए क्वेश्चन आपको कि एटीएम को इंडिया के अंदर सबसे पहले किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन है आपके पास आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और यस बैंक। तो जो करेक्ट आंसर है इसका आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एचएसबीसी। ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये जो बैंक है आपका इन्होंने इंडिया के अंदर 1987 के अंदर आपका एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और मुंबई के अंदर आपका पहला एटीएम खोला गया था आपका। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बैंक का नाम याद रखना है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग जो आपका कॉर्पोरेशन है, उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर पहली बार 1987 में जाकर के आपके एटीएम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बात आपको ध्यान रखनी है। बैंक की फुल फॉर्म ये भी आपको पूछी जा सकती है, कब इंट्रोड्यूस किया था, 1987 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पिसिकल्चर, आपका सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर और एपीकल्चर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो एपीकल्चर है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको बताना है बेसिकली कि ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ऑफ बीज, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन। ठीक है, आपको पता है एशियन गेम्स होते हैं आपके, ठीक है, वहां पे हॉकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, कौन से वाले ईयर के अंदर। ऑप्शन है आपके पास 1958 जो टोक्यो में हुआ था, 1962 जकार्ता में जो हुआ था आपका, 1966 जो बैंकॉक में हुआ था आपका, या फिर 1970 जो कि आपका बैंकॉक में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1958 टोक्यो वाले एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, तो 1958 के अंदर आपका जो हॉकी था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML। ठीक है, जो आपका HTML है उसके प्राइमरी ऑथर कौन है आपके। ऑप्शन है आपके पास सब्बीर भाटिया, टिम बर्नर, ब्रेडन और लास्ट ऑप्शन है आपके पास गूगल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर जो है आपके वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, और ये है आपके ऑथर HTML के। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
बर्थडे का कप इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन है आपके पास बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, फुटबॉल। ठीक है, तो जो आपका बर्थडे का कप है आपका, वो किससे एसोसिएटेड है, वो फुटबॉल से है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट मॉडर्न वॉरशिप बिल्ट इन इंडिया इन 1952 वॉज। तो इंडिया के अंदर ना 1952 के अंदर वॉरशिप बिल्ट की गई थी, ठीक है, मॉडर्न वॉरशिप। तो वो कौन सा था इनमें से, आईएनएस गोवा, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस कैलाश और आईएनएस विक्रम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस नीलगिरी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो नीलगिरी थी आपकी, इसे बिल्ड किया गया था 1952 और ये पहला हमारा मॉडर्न वॉरशिप था। ठीक है, और इसे बिल्ड कब किया गया था, 1952 के अंदर। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वीडन प्राइम पार्लियामेंट। ठीक है, तो आपको बताना है जो स्वीडन का जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। तो वहां के पार्लियामेंट को कहते क्या है, ऑप्शन है आपके पास शॉर्टिंग, ठीक है, नेसेट, रिक्सटैग और सेजम। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिक डैग, रिक्सटैग। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप, जो सी ऑप्शन है आपका रिक्सटैग, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पार्टनर विथ विच ग्लोबल कंपनी ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बताना है इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया, किसमें, डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो कंपनी कौन सी है आपकी जिसके साथ इन्होंने पार्टनर किया इंडिया ने। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ट्विटर, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक के साथ मिलकर इन्होंने एक पार्टनरशिप किया है और जिसमें इन्होंने किस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, वो डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है फेसबुक, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके, आपको वापस से गो थ्रू करने हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और कोई भी आपको पर्सनल काउंसलिंग या फिर कॉलेज से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमसे डाउट को पूछ सकते हैं। हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी आपको पता ही है edushil.in हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी पीडीएफ है आपके इस वीडियो के या फिर और भी अदर वीडियोस के, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन कर लो ताकि बार बार आपको पीडीएफ के लिए कहीं और जाना ना पड़े। ठीक है, सारी पीडीएफ आपकी वहीं पे आ रही होगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम चैनल को। और उसके साथ साथ आप ये यूट्यूब चैनल जो आपका एडिशुअल का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड और या तो और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ठीक है, अभी और भी सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की, क्वांट्स की। ठीक है, तो ये सारी सारी वीडियोस आपकी इस चैनल पे आ रही होगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम से पहुंचे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।